नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त अनुराग यादव के घर के बाहर हम खड़े हैं और अब देश की आधी आबादी भी अनुराग को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आई है और वो अब न्याय दिलाने की मांग भी कर रही है। ये महाराणा प्रताप सेना की रितु सिंह है जो यहाँ की जिला अध्यक्ष है। इन्होंने भी एक बार पहले परिवार से मुलाकात की थी, आज परिवार से मिलकर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की है और साथ ही कहा है कि जहां जरूरत पड़ेगी योगी आदित्यनाथ तक परिवार को ले जाने की बात भी इनके द्वारा कही जा रही है। तो हम आज इन्हीं से बातचीत करेंगे कि परिवार से मिलकर क्या कुछ इन्होंने बातचीत की है, क्या आगे की इनकी रणनीति है, कैसे अनुराग के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे पहल करेंगी और कैसे बुलडोजर की कार्रवाई के लिए बात करेंगी। रितु सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। जी रितु जी, आप ये बताइए कि आज एक बार पहले भी आप आई थी, आज फिर दोबारा आई हैं तो परिवार से बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई आपकी? वही लोग बोले मैडम आप जो है आप लोग न्याय दिलवाइए, भाई इनकी आवाज़ कौन उठाएगा, हम लोग नहीं उठाएंगे, हम लोग महिलाएं हैं, उसकी माँ का आवाज़ कौन उठाएगा उस बेटे के लिए। तो इसलिए हम लोग उस दिन भी एक दिन पहले आए थे और आज भी आए हैं। इसके पहले भी मैं आ चुकी हूँ, आज भी मैं इसीलिए आई कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ की प्रशासन सुनेगी, डीएम प्रशासन एसडीएम नहीं सुनेगा तो आप क्या करेंगी फिर? आप लोग क्या करेंगे फिर? योगी जी के यहाँ योगी जी के यहाँ? वही सुन सकते हैं। तो कब जाएंगे योगी जी के यहाँ? योगी जी के यहाँ परिवार जब तैयार हो जाए। मुझसे बोले हम लोग हमेशा परिवार के लिए खड़े हैं। मतलब जब परिवार तैयार हो जाएगा योगी आदित्यनाथ से आप परिवार की मुलाकात कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की थी, गिरीश चंद्र यादव की थी, यहाँ के सांसद प्रिया सरोज की थी, या फिर अन्य जो उनके राजनीतिक पार्टी के बीजेपी की उनकी जिम्मेदारी थी? तो मुझे थोड़ा शर्म आई कि यहाँ लोग आके मिल के चले गए और बोला गया कि बुलडोजर यहाँ नहीं चल सकता है। तो मुझे शर्म आई, तो हम संगठन वाले बोले कि नहीं, हम अब संगठन वालों को आगे आना पड़ेगा कि इन लोगों के बस की बात नहीं है। जी बिल्कुल, संगठन और बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ के सांसद जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं खुद ही केस लड़ूंगी, भाइयों बहनों मैं आप लोगों का केस क्यों मंच पे ही बोला जाएगा? जब आता है दुख इन परिवारों के ऊपर और आम आदमी के ऊपर जब आता है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं लोग, खड़े रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल के मन से जाना चाहिए। आप बोली आई थी तो क्यों नहीं केस के बारे में बोल दी सीधा? नहीं, मेरे लॉ में नहीं लिखा। तो आके केस इस मजबूर गरीब असहाय बाप और माँ की रक्षा के लिए खड़ी होना चाहिए ना, इस बेटियों के लिए। वो तो कम से कम महिला है, महिला का दर्द तो समझ सकती है ना सांसद जी। क्यों नहीं प्रिया सरोज आती यहाँ पे? एक आई भी तो कह दी कि बुलडोजर नहीं चलता, ये कौन सी बात हुई? क्यों नहीं चलता भाई? आप लोग यहाँ मत आइए फिर ना, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। सरकारी जमीन को तो खाली कराया जाएगा ना, सरकारी जमीन सरकार की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, तो वो तो बुलडोजर चलेगा ना उस पे? बिल्कुल बिल्कुल सरकारी पे चलेगा और जरूर चले। हम लोग गुहार लेंगे, बार बार यही कहेंगे कि बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है, आप बताइए कि आप एक महिला हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपका भी कोई भाई होगा, आप सोचिए जरा, 5 बहनें हैं, रक्षाबंधन के समय कैसे वो आप अपने भाई को याद करेंगे? आप इस चीज को समझ सकती हैं? यही तो बहुत बड़ी बात है। यही सोच के हम लोग जो है न्याय दिलाने के लिए यहाँ लड़ने के लिए तैयार हुए हैं कि कम से कम गिरीश मंत्री को सोचना चाहिए, वो चाहे मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, चाहे खेल मंत्री, कुछ भी हो, कम से कम एक बच्चे के लिए सोचना चाहिए। मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, राजनीतिक पार्टी नहीं है मेरी। और रही बात, आज मजबूर होकर हम लोग को बोलना पड़ रहा है। बताइए जरा, आप इसी जौनपुर की रहने वाली हैं आप, इसी जौनपुर में मंगेश यादव के लिए फंडिंग भी हो जाती है, मंगेश यादव के लिए नेता चिल्लाते भी हैं, मंगेश यादव के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं और क्राउड फंडिंग की बात हो जाती है, पैसा भी पहुंचता है, न्याय की बात भी की जाती है। लेकिन यहाँ न्याय की बात क्यों नहीं, जबकि एक खिलाड़ी था ये? यहाँ नदीम जावेद अभी तक नहीं आए, उनको भी राहुल गांधी नहीं आ पाए बेचारे। राहुल गांधी के कान में जू नहीं रेंग रहा है, लग रहा है वहाँ तक अब आवाज़ नहीं पहुँची हम लोग की, इस बेटे की, इस माँ की आवाज़ कहीं नहीं पहुँची नहीं रही है मंत्री विधायक क्या, इसलिए चुप्पी साधे हैं। इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। कम से कम हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ के मंत्री विधायक जो भी हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं आते हैं वोट लेने, उसी तरह द्वार द्वार पे कम से कम, इतनी बड़ी हत्या हुई, छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी बात है, यहाँ आना चाहिए। सर धड़ से अलग कर देना, गाजर मूली की तरह काट देना, अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर और कहीं भी ऐसी योजना बन रही होगी जमीन के मामले में? जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आज बहन बेटियाँ सुरक्षित है ही नहीं है, बच्चे भी नहीं सुरक्षित हो, तो हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाए? विधायक मंत्री कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? सिर्फ वोट लेने आते हैं। और इसलिए सर्व समाज को सोचना चाहिए और जाति पात से थोड़ा ऊपर उसके उठ के वोट देना चाहिए और देख के देना चाहिए, नहीं तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र में मानवाधिकार भी है कुछ, तो मानवाधिकार कहाँ चला गया? हम लोग मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं? एक पैसे वाला है, पावर है, उसकी सुनी जाएगी। जिसके पास पैसा नहीं, पावर नहीं है, तो मानवाधिकार भी खत्म हो गया।
मतलब आप ये कहना चाहिए इस देश में गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। मानवता के नाते यहाँ पे न्याय मिलना बहुत जरूरी है। और ये जो हुआ है बहुत जघन्य अपराध आप हुआ बड़ी है। बात बोल रही हैं, क्या इस देश में न्याय बिकता है? अमीरों को मिलेगा न्याय, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा? अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर इनको न्याय मिल जाए तो हम कहेंगे कि न्याय मिलता है, और नहीं मिलेगा ना। आपने यहाँ के थानों की हालत देखी होगी, यहाँ के अधिकारियों की हालत देखी होगी। बेटी बता रही 20-20 एप्लीकेशन मैंने दी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसका मतलब है ना कि गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा इस देश में। और अब इतने दिन हो गया, इतने दिन हो गया, अभी तक सब कुछ मामला ऐसे ही ठंडा पड़ा हुआ है। में बंद हो जाएगा। हाँ, सब जगह तो बुलडोजर चल जाता है, यहाँ क्यों शांति पड़ी और बार बार बताया जा रहा है क्यों शांति? नहीं, ये इसलिए शांति है कि यादव का मामला है, इसलिए विपक्ष के नेता सुर नहीं उठा रहे हैं। ये बात तो सही है कि यहाँ जो भी है यहाँ पे ये बात तो देखने को मिलती है कि दो कास्ट अलग अलग नहीं है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर आ नहीं रही हैं अपनी अपनी रोटी सेकने, इसीलिए। हाँ। और इसीलिए मामला हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसीलिए मामला हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसीलिए न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है, मामला ठंडा हो रहा है। इसीलिए मामला ठंडा हो अब रहा है। देखिए आगे आप लोग क्या करेंगे? मामले को गर्म नहीं करेंगे? हम लोग को इसीलिए तो आए हैं कि हम लोग इसीलिए आवाज उठा रहे हैं कि हम लोग चलें योगी जी के पास। 3 दिख रहे हैं ना, हाँ। 100 में दिखेंगे। अच्छा। हाँ, हर ब्लॉक पे हमारी अध्यक्ष है। हाँ। अभी हम लोगों को काफिला नहीं दिखाना है ना, नेताओं की तरह झुंड बना के आना और कुछ करना नहीं है, बोल के चले जाना नहीं है। आवाज उठाते रहेंगे, हरदम उठाते रहेंगे। अगर प्रशासन की तरफ से न्याय नहीं मिलेगा तो महाराणा प्रताप सेना क्या करेगी? क्या धरना देगी डीएम ऑफिस के बाहर जाके? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। अच्छा, आप अपना परिचय बताइए। प्रियंका, जिला सचिव। जिला सचिव है आप महाराणा प्रताप सेना की। आप बताइए कि परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, आपने मुलाकात की परिवार से, तो इसके लिए क्या करेंगे? कैसे आप लोग स्टैंड लेंगे? अभी तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जब सरकार नहीं सुनेगी तो योगी जी तक जाएंगे। और योगी जी भी नहीं सुने तब? तो हम लोग जैसे महाराणा प्रताप अपनी ताकत दिखाएंगे। महिलाएं किसी से कमजोर नहीं है, तो हम लोग अपनी कंधे से कंधा मिला करके आज हम लोग उस माँ के लिए, उस बहन के लिए हम लोग कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। हम लोग भी सुरक्षित कहाँ हैं? हम लोग भी तो सुरक्षित नहीं है, हम लोग भी तो यहाँ आए हैं, तो हम लोग को भी तो डर है कि हम लोग आगे गए कुछ हुआ तो हम लोग क्यों कमजोर बने। हम लोग महिलाएं हैं तो हम लोग भी मर्दों के बराबरी में। डर लगता है कि रास्ते में कोई रमेश यादव जैसा, लालता यादव जैसा तलवार लेकर आएगा, गला काट सकता है? जी बिल्कुल, आने में भी डर लगता है, इसलिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है। आज हम आगे नहीं आएंगे करके उठाएंगे। आज अनुराग के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ऐसा होगा। बहन के साथ ऐसे ही होता रहेगा तो समाज ऐसा तो चलता रहेगा। तो जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कम से कम हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया ना तो क्राइम बढ़ता जाएगा, क्राइम ग्राफ बढ़ेगा, नो डाउट। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप सेना की ये महिला कार्यकर्ती है और ये जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई है। देश की आधी आबादी पे अब ये आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर अनुराग यादव के घर पहुंचकर वो उठा रही है कि आखिरकार उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं बार बार यही बात उठा रहा हूं कि अगर इसमें एक नज़ीर नहीं पेश की गई तो आप समझिए कोई और रमेश यादव, कोई और लालता यादव, कोई और राजेश यादव, कोई और जो है इसी तरीके का प्लानिंग बना रहा होगा। उसका भी कोई ज़मीन का विवाद होगा तो सोचेगा गला रेत देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम भी इसी तरीके से बच जाएंगे। तो इस पूरे प्रकरण में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, एक नज़ीर प्रस्तुत हो जो ऐसी योजना बना रहा है, जो अपने तलवार को धार दे रहा है, वो भी तलवार को जाके तालाब में फेंक दे कि नहीं अब ऐसी योजना बनाएंगे तो यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पर कार्रवाई हो जाएगी, यहाँ बुलडोजर चल जाएगा, यहाँ जेल चले जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब तक उसको ये आभास नहीं होगा तब तक इस तरीके की घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। ये अपने आप में बड़े सवाल बनते चले जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये तभी पूरी हो पाएगी जब ऐसी कार्रवाई होगी कि इन जैसे दरिंदों की रूह कांप जाएगी, ऐसी योजना बनाने वालों की रूह कांप जाएगी, क्योंकि बुलडोजर के साथ साथ बहुत कुछ होना बाकी है।